नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका फिर से आपके और मेरे प्यारे चैनल मैथ कोर पर। तो प्यारे बच्चों, लौट आए एक्सरसाइज 13.3 के साथ। पिछली क्लास में 13.1, 13.2 और इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो प्यारे बच्चों, हमने पहले मीन के तीनों मेथड्स और मोड पढ़ लिया था। आज हम मीडियन पढ़ने जा रहे हैं। मीडियन एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एक क्वेश्चन आपको मीडियन में से दिखेगा ही दिखेगा। मीडियन का कंसेप्ट थोड़ा समझना भी मुश्किल है, पर कोशिश यही करेंगे कि इसको इजी से इजी करके आपको समझाया जाए। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हम आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करते हुए। आई होप आपके बोर्ड अच्छे से जा रहे होंगे। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं पहली स्लाइड क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। अब मीडियन होता है क्या, इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले ध्यान से मेरी बात सुनना। जो मीडियन होता है ना, वो डाटा की मिडिल वैल्यू को बोला जाता है। जब हम क्लास 9th में ना, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग मीडियन वाज कॉल्ड एज द मिडिल वैल्यू ऑफ द डाटा। डाटा की मिडिल मोस्ट वैल्यू को मीडियन बोला जाता था। अब क्वेश्चन में कई हिंट छुपे होते हैं कि आंसर इसका कहां से कहां तक लाई करेगा, आंसर किस तरह का आएगा। ये सब क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होता है। बस तुम्हें थोड़ा सा सोचना, समझना और क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। तो सबसे पहले तो तुम्हारे लिए मैं मीडियन का फॉर्मूला लिखता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं जी मीडियन में करना क्या क्या है। तो मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब ये जो मैंने सारी तुम्हारे सामने टर्म्स लिखी ना, ये मैं धीरे धीरे तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, वो भी टेबल के साथ। अब आपको पता है ये जो टेबल होता है इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं, और ये जो टेबल होता है इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब मीडियन में ना आपको एक नया टेबल बनाना होता है जिसको बोलते हैं सी एफ कॉलम। ये हमारा होता है सी एफ कॉलम। अब हम सी एफ कॉलम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिर्फ वो देखना। पहले हम सी एफ कॉलम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जी ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये सब। जो हमारा एफ आई की फर्स्ट वैल्यू होती है ना, वो तो एज इट इज आ जाती है। उसके बाद क्या करते हैं, डायगनली इनको ऐड करते हैं। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, डायगनली ऐड करा 4 को 5 में तो आंसर आता है 9। फिर 9 को 13 में तो आंसर आया 22। फिर 22 को 20 में आंसर आया 42। फिर 42 को 14 में आंसर आया 56। फिर 56 को 8 में आंसर आया 64, और 64 को 4 में आंसर आया 68। ये जो हमारा सी एफ कॉलम है ना प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट और ये बनाना ही बनाना है। जब आपका सी एफ कॉलम आ गया ना, उसके बाद आपका मेन काम शुरू हो जाएगा। अब मैं तुम्हें यहां पे एक हिंट देता हूं। जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कि जो मीडियन है वो होता है डाटा की मिड वैल्यू। अब यहां पे तुम देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे तुम्हारे पास 7 क्लासेस हैं। यानी कि 7 क्लासेस का मिडिल क्लास कौन सा हुआ, फोर्थ वाला। 3 ऊपर 3 नीचे। इसका मतलब है जो आपका आंसर आएगा ना, वो आएगा 125 से 145 के बीच में। ये डेफिनेट है कि आपका आंसर 125 से 145 के बीच में आएगा। अगर आंसर ऐसा नहीं आया तो आंसर गलत है। ये तुम्हें क्लियर हो गया कि मिडिल वैल्यू यहां पे ऑड है, इसलिए तो क्लैरिटी है। पर जब इवन होएगा उसमें क्या करेंगे, वो भी हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, स्किप कुछ नहीं करेंगे। तो यहां पे ऑड पार्ट है। यहां पे तुम्हें ये समझ आ गया कि आंसर जो है 125 से 145 के बीच में आएगा, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर लिया हुआ। अब करेंगे क्या, यहां पे धीरे धीरे सारी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, फिल करेंगे, आंसर निकालते चेक करते हैं। अब प्यारे बच्चों, जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है ना, या तो उसको बोलते हैं हम समीशन एफ आई, या हम उसको बोलते हैं एन। ये जो मैंने एन यहां लिखा है ना, इसको टोटल फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। जो आपका सी एफ कॉलम की लास्ट वैल्यू होती है ना, वो ही आपका फ्रीक्वेंसी का सम होता है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, यहां पे एक और नई चीज। जब आपने मीडियन में सी एफ कॉलम निकाल लिया ना, सी एफ कॉलम भी सबको ऐड करके आया है और फ्रीक्वेंसी भी सबको ऐड करके आती है। जो सी एफ कॉलम की लास्ट वैल्यू है ना, वही फ्रीक्वेंसी का टोटल है, और उसी को हम एन बोलते हैं। यहां तक बात समझ आई। उसके बाद बाकी वैल्यूज कैसे निकालनी है, अब उस पर आइएगा। मैंने आपको बोल दिया कि जो आंसर है ना, वो इस क्लास के बीच में लाई करने वाला है, क्योंकि ये ही हमारा मिडल डाटा है। यही हमारा मिडल डाटा 125 से लेके 145 के बीच में। ये जो मिडल डाटा है ना, इसको जो मैंने ये अंडरलाइन कर दिया ना, इसको बोलते हैं जी हमारी क्या, मीडियन क्लास। ये हमारी क्या आ गई प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं जी हमारी मीडियन क्लास। अब जब हमें मीडियन क्लास मिल गई ना, ये हमारी मीडियन क्लास है। अब मीडियन क्लास मिलने के बाद क्या करना है, उसके बाद क्या स्टेप आता है, मीडियन क्लास में, मीडियन क्लास के ऊपर जो इमीडिएट वैल्यू होती है ना, जो इमीडिएट वैल्यू होती है प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं सी एफ
जो कि हमने यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे हमारा CF क्या आया 22, ये याद रखना, ये कुछ चीजें याद रखने वाली हैं। जो मीडियन क्लास के ऊपर एकदम इमीडिएट ऊपर वैल्यू आ गई उसको बोलते हैं CF, यानी कि CF 22 है। फिर मीडियन क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी टेबल में ये वैल्यू है इसको बोला जाता है F, यानी कि F हमारा 20 है। फिर उसके सामने ये जो क्लास इंटरवल है इसकी लोअर लिमिट को बोला जाता है L, यानी कि L हमारा 125 है। और इन दोनों के बीच के गैप को बोला जाता है जी H है हमारा 145 माइनस 125 दैट इज 20। दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करूं, जब आपने CF कॉलम निकाल लिया ना, अब यहाँ पे क्योंकि ये और टर्म्स थी तो इसका मतलब है जो फोर्थ हमारी क्लास इंटरवल है ये हमारी मिडिल वैल्यू है। अब मीडियन क्लास के ऊपर ही एकदम जो वैल्यू होती है ना, एकदम ऊपर मीडियन जो CF कॉलम में है उसको बोलते हैं CF। इसके सामने वाली जो ये वैल्यू होती है ना प्यारे बच्चों, इसको बोला जाता है F। फिर ये जो क्लास इंटरवल है इसकी लोअर लिमिट को L और इनके बीच के गैप को H। ये सबसे मेन चीज है कि कैसे किस वैल्यू को लोकेट करना है। सबसे पहले CF कॉलम निकालना है। CF कॉलम की लास्ट वैल्यू है फ्रीक्वेंसी का टोटल, वो बराबर होता है, यानी कि वो था 68, N मिल गया। उसके बाद ढूंढनी थी हमें मीडियन क्लास, क्योंकि यहाँ पे और टर्म्स थी तो मीडियन क्लास यानी कि फोर्थ मिडल है, वो हमारी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के ऊपर जो CF कॉलम में वैल्यू उसको बोलते हैं CF। लेफ्ट हैंड साइड सामने जो वैल्यू उसको बोलते हैं F, सिर्फ CF ऊपर है, उसके सामने F, फिर उसके सामने L और उनके बीच के गैप को बोला जाता है H। अगला एक और क्वेश्चन करेंगे, थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। अब यहां पे हमारे पास L की वैल्यू क्या आई प्यारे बच्चों, चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। L आया जी हमारे पास 125, N बाय 2, N था 68, 68 का हाफ करा ये आया 34, माइनस CF थी हमारी जी 22 अपॉन F था हमारा 20 इंटू H, ये भी था हमारा 20, 20 से 20 कैंसिल, तो आया 125 प्लस 4 में से 2 गए 2, 3 में से 1 गया 1, आंसर आया जी 137। और आप देखेंगे 137 लाइज बिटवीन 125 एंड 145। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का। एक बार आप अच्छे से देख लो, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्योंकि एक बार ये समझ आ गया ना तो सारा काम हो जाना है। ठीक है, एक बार देख लो। अब ये वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बारी पूछा गया है, बहुत बारी। ये जो क्वेश्चन अब निकाला ना हमने, ये बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है और इंपॉर्टेंट भी बहुत है। मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि ये हम मिस नहीं कर सकते, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार आप डाटा रीड कर लो फिर तुम्हें इसको समझाया जाए। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका CF कॉलम ड्रॉ करेंगे। सबसे मेन चीज वही है, यहां पे हम बनाते हैं इसका CF कॉलम। ठीक है जी, ये हम बनाने जा रहे हैं CF कॉलम। अब CF कॉलम के लिए क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज 5, सेकेंड वैल्यू ऐड करी ये बनी 5 प्लस एक्स, देन 20 ऐड करा 25 प्लस एक्स, एक सेकेंड, एक्स में 5 में एक्स ऐड किया 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स में 20 ऐड किया तो बन गया 25 प्लस एक्स, देन 15 ऐड किया तो 15 प्लस 25 40 बन गया, देन y ऐड किया तो बन गया 40 प्लस एक्स प्लस वाई, एंड देन 5 ऐड किया तो बन गया 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अब जैसा कि मैंने बोला CF की लास्ट वैल्यू और फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा इक्वल होते हैं। CF की लास्ट वैल्यू और फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा इक्वल, तो यहां से इक्वेशन आई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60 माइनस 45 यानी कि 15। अब प्यारे बच्चों ये जो केस है ना ये हमारा इवन टर्म्स का, ध्यान से क्वेश्चन सुनना इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप में तुम्हें समझा दूं। पहले तो मीडियन का फॉर्मूला लिखा L प्लस एन अपॉन 2 माइनस CF, बाकी सब छोड़ देना, ये क्वेश्चन मत छोड़ के जाना, इनटू F। अब इसमें सबसे पहली बात होती है मीडियन क्लास को फाइंड आउट करना। अब यहां पे ना आपको ऑलरेडी गिवन है कि जो मीडियन है 28.5 है। अगर मीडियन 28.5 है यानी कि जो आपकी मीडियन क्लास है वो ही 20 से 30 वाली, क्योंकि 20 से 30 के बीच में 28.5 आता है। मीडियन क्लास हमें मिल गई क्योंकि 28.5 20 और 30 के बीच में आ रहा है, तो यानी कि ये हुई हमारी क्या मीडियन क्लास। ये पूरी की पूरी क्या हुई प्यारे बच्चों, ये हुई हमारी
मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास के ऊपर मैंने बोला था जैसे ही एकदम ऊपर जो वैल्यू होती है ना उसको बोलते हैं सी एफ, यानी कि जो सी एफ है वो है हमारा 5+x, सी एफ मिल गया। उसके बाद ये जो वैल्यू इसके सामने ये होती है जी एफ, F20 मिल गया। ये वैल्यू होती है जी एल, एल मिल गई, और इन दोनों के बीच का गैप होता है एच, यानी कि एच है हमारे पास 10, एल है हमारे पास 20, एफ भी है हमारे पास 20, और सी एफ हमने निकाल लिया। और यहां पे टोटल फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है, यानी कि एन गिवन है हमारे पास 60। जब भी आप कोई मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन करोगे ना उसमें मीडियन और टोटल फ्रीक्वेंसी हमेशा दी होगी, क्योंकि उन दोनों के बिना भी काम नहीं चलने वाला। अब ये इवन का केस था पर इसमें मीडियन गिवन था, इसलिए हमें मीडियन क्लास पता चल गई। जैसे ही हमें मीडियन क्लास पता चली प्यारे बच्चों, हमने क्या करा, ये पूरी मीडियन क्लास थी, उसके इमीडिएट ऊपर जो वैल्यू थी उसको सी एफ ले लिया, बाकी सारी वैल्यूज लिख ली। अब एक्स और वाई कैसे निकाल लेंगे, मेन क्वेश्चन आता है यहां पे। चलो, हमें मीडियन दिया हुआ है तो मीडियन था 28.5, एल हमने निकाल लिया 20, एन 60 था, 60 का आप 30, सी एफ थी हमारी 5+x अपॉन एफ, एफ थी हमारी 20 और एच भी थी हमारी क्या 20। यहां तक क्लियर। उसके बाद क्या हुआ, 20 से 20 कट गया, कोई वैल्यू गलत तो नहीं है, 20 से 30, ओहो एच हमारा 10 है प्यारे बच्चों, एच है हमारा 10। 20 और 30 में 10 का गैप आता है, हाँ वहां पे मैंने 10 लिखा, यहाँ पे मैंने वैल्यू कुछ और लिख दिया, तुमने भी नहीं बोला। चलो एच है 10, 0 से 0 कट गया, नीचे 2 बचा, पहले इसको माइनस करवाते हैं। तो 28.5 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 30 माइनस 5 माइनस एक्स अपॉन 2, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दी, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करी दोनों साइन चेंज। अब 28.5 में से 20 गए तो 8.5 आया, इज इक्वल्स टू 30 में से 5 गए 25 माइनस एक्स अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई करा इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स, 8.5 का डबल 17, 17 यानी कि खतरा, तो 25 माइनस एक्स एज इट इज, इसको भेजा वहां तो 17 माइनस 25 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, 17 में से गए 25 तो माइनस 8, यहां से एक्स आया जी हमारा 8, एक्स आ गया। अब जो एक्स आया उसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन के एक्स में पुट करेंगे, तो ये आएगा 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, यानी कि y इज इक्वल टू 15 माइनस 8, यानी कि y आया हमारा 7। तो इस तरह से हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत तरीके से पूछा जाता है, एक बार ये कंसेप्ट देख लो, फिर हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये क्लियर तो मान लो मीडियन की एक्सरसाइज आपकी सफल है, पर अगर ये नहीं समझ आया तो मीडियन की एक्सरसाइज फिर से आपकी गई। देख लो जी एक बारी, फिर चलते हैं आगे। चलिए, अब ये जो क्वेश्चन 3 है ना, ये भी एक नया कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को समझना थोड़ा सा नई चीज है। न्यू कंसेप्ट न्यू क्वेश्चन। जब क्वेश्चन बिलो वाले तुम्हें दिए होते हैं ना, यहां पे क्या करना होता है, ये जो कॉलम है ना, ये आपका फ्रीक्वेंसी कॉलम नहीं है, ये आपका सी एफ कॉलम होता है जब आपको बिलो वाले क्वेश्चन दिए हो। अब ये जजमेंट कैसे होती है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये जो सारा का सारा ऑर्डर है ना, ये सारा का सारा ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और फ्रीक्वेंसी में ऐसा नहीं होता। फ्रीक्वेंसी में ऑर्डर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चलता रहता है, पर सिर्फ और सिर्फ सी एफ ही ऑर्डर इंक्रीजिंग होता है, क्योंकि वैल्यूज उसमें ऐड ऑन होती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका सी एफ कॉलम है, ये आपका फ्रीक्वेंसी कॉलम नहीं है। ये आपका सी एफ कॉलम है, ये आपका फ्रीक्वेंसी कॉलम नहीं है। अब फ्रीक्वेंसी कॉलम नहीं है, इसका मतलब हमें फ्रीक्वेंसी कॉलम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी कॉलम को ड्रॉ करेंगे। पहला मेन काम हमारा ये वाला। यहां पे क्या करेंगे जी, हम फ्रीक्वेंसी कॉलम ड्रॉ करेंगे। वो कैसे, जो सी एफ की फर्स्ट वैल्यू है वो एज इट इज यहां आ जाएगी, पर अगली वैल्यू को इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो 6 में से गए 2 आया 4, ये फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका। फिर 24 में से गए 6 तो आया 18, फिर 45 में से गए 24, 5 माइनस 4 1, ये आया 21, फिर 78 में से 45 गए, 8 में से 5 गए 3, 7 में से 4 गए 3, ये आया 33। देन 89 में से 78 गए, 9 में से 8 गए 1,
तो ये आया 11, 92 में से 89 गए तो ये आया 3, 98 में से 92 गए ये आया 6 और 100 में से 98 गए ये आया जी 2। याद रखना बिलो वाले क्वेश्चन में CF दिया होता है, फ्रीक्वेंसी ढूंढनी होती है। बाकी सारे क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी होती है, CF ढूंढना होता है। अब यहां ये ऑर्डर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये फिर से आपका ऑड क्वेश्चन का ऑर्डर है, यानी कि यहां पे फिर मिडिल वैल्यू से हमारा सब कुछ निकल आएगा। पर बात यहां पे ये आ गई कि आपका यहां पे क्लास इंटरवल तो फॉर्म हुआ नहीं हुआ। अब क्लास इंटरवल कैसे फॉर्म करेंगे? ध्यान से देखोगे ना, सब में 5-5 के गैप है, यानी कि वी कैन स्टार्ट विद 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, ये इसकी क्लास इंटरवल, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 एंड देन 55 से 60। ये क्लास इंटरवल भी हमने कंस्ट्रक्ट करा, हमने फ्रीक्वेंसी टेबल भी कंस्ट्रक्ट करा, CF हमें गिवन था। अब वही बात यहां पे लिखा जाता है जी, मीडियन का फॉर्मूला दैट वाज L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब यहां पे सारी वैल्यू ढूंढेंगे, क्योंकि ये 9 है, 9 ऑर्डर का है, तो 1 2 3 4 5, यानी कि ये वाला जो हमारा क्लास इंटरवल है ये क्या हुआ हमारा, एक सेकेंड, जो हमारा 5th वाला क्लास इंटरवल है ये क्या हुआ जी हमारा 1 2 3 4 5, मीडियन क्लास का क्लास इंटरवल। हाँ ये बढ़िया बना है, ठीक है जी, ये हमारी बन गई मीडियन क्लास। अब ये जो 35 है ये हुआ हमारा L आया 35, दोनों के बीच में गैप कितना 5 का, H आया 5, फिर टोटल फ्रीक्वेंसी यानी कि जिसको बोलते हैं N, वो है जी 100, क्योंकि CF की लास्ट वैल्यू 100 है। अब हमें चाहिए F और क्या चाहिए CF। अब F कैसे आएगा, वो हमारा इस टेबल से आएगा, F हमारा 33 है और CF हमारा इसके ऊपर होता है, यानी कि वो है जी हमारा 45। बस ये ध्यान रखना यहाँ पे उल्टा पुल्टा है, CF लास्ट में आता था इसमें बीच में, और इसमें FI लास्ट में जो बीच में आता था, तो ये कंफ्यूजन मत रखना। यहां से फिर से CF मत उठा लेना 21 और यहां से फ्रीक्वेंसी उठा ली 78, ये गलत हो जाएगा। चलो वैल्यूज डालें, L है हमारा 35 प्लस N/2, N था 100, 100 का आधा 50, माइनस CF है 45 अपॉन F है हमारा 33 इंटू H है जी हमारा 5। तो आंसर क्या आया, 50 माइनस 45, 5 5 जा 25 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे 5 5 जा बन गया कितना, 25 अपॉन 33, 25 प्लस अपॉन 33 को ऐड कर लेते हैं, सॉरी 25 और 33 को क्या करते हैं हम डिवाइड कर लेते हैं फटाफट, और फिर क्या करेंगे 35 में ऐड कर देंगे। तो 25 डिवाइड बाय 33 इज 0.75, और जब 35 और 0.75 ऐड करोगे तो आंसर आएगा जी हमारा कितना, 35.75। ये है जी हमारा मीडियन। अब आपको कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ये था जी हमारी आज की क्लास का 3rd क्वेश्चन। अगली क्लास में हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। अब आप अच्छे से पढ़ेगा। सो टिल देन बी से बी हैप्पी। कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, आगे पीछे किसी भी चीज का, ठीक है। बाय बाय।